तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से रिलेटेड 40 ऐसे प्रश्न जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट कलम और कॉपी निकाल लीजिए और जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है नंबर देकर अपने अपनी कॉपी में उसे नोट करिए। और अंत में, वीडियो के अंत में आपको क्या करना है, जितना सही है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो फटाफट कलम और कॉपी निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी व्याकरण, जिसमें हम देखेंगे संज्ञा से रिलेटेड 40 ऐसे प्रश्न जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। देखते हैं संज्ञा से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न दिया है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मैंने संज्ञा जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और वही रचना या बनावट या व्युत्पत्ति या आधुनिक के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन बाबू, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। बिफोर बॉल। कोई दिक्कत? राइट आंसर क्या होगा इसका? बिफोर बॉल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है। दिया है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए बाबू, जिस प्रश्न में नहीं शब्द आ जाए ना तो सबसे पहले उसको सर्किल करो, घेरा लगाओ और फिर से उस प्रश्न को पढ़ो। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी की जाति या उसके श्रेणी का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो बताइए, जवान होगा? पूछ रहा है नहीं, जवान जातिवाचक संज्ञा है इसलिए नहीं होगा। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर, यह है विद्यार्थी विशेषण। सुंदर जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। तो ये तो पहले नंबर, ये संज्ञा तो है नहीं, और इस ऑप्शन के अनुसार सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है विद्यार्थी कि कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक के बारे में पता है आपको, किसे कहते हैं? जिससे किसी के गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थिति, अवस्था, दयनीय, इन सभी चीज़ों का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपको बताना विद्यार्थी कि कौन इसमें है जो भाववाचक नहीं है। पढ़िए, मानवता, सहायता, जीवन या परिवार। तो देखिए, मानवता जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, सहायता भी है, जीवन भी है। लेकिन विद्यार्थी आपके परिवार जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जिसमें लोगों की सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं। तो इसमें विद्यार्थी A, B, C ये तीनों नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? बिफोर डॉट। ठीक है, राइट आंसर होगा परिवार। चलिए बाबू, चौथा नंबर देखिए। कह रहा है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो आपको बताना है, बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। क्या होगा? सच्चरित्र, चरित्र या चरित्रता या सच्चरित्र, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिफोर बॉल, यानी चरित्र। चरित्र से बना है विद्यार्थी सच्चरित्रता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए, नेताजी का नाम नहीं दिया है। अगर नाम दिया रहता, खास नाम, विशेष नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। क्या होगा बताइए? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताइए जल्दी क्या होगा।
तो नेताजी जो है ना, ये शब्द है विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए, पांचों प्रश्न समझ में आए कि नहीं बताइए? पांचों प्रश्न समझ में आए कि नहीं? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। देखिए तो छठा प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक शब्द बताना है, बताइए। टिकाऊ नहीं होगा, टिकावट नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा, राइट आंसर होगा इसका टिकनाई। देखिए, अगर टिकनाई नहीं दिया रहता तो विद्यार्थी हम टिकावट मार सकते थे, ठीक है, लेकिन टिकना शब्द का होगा टिकनाई, ये भाववाचक संज्ञा होगा। और टिकाऊ जो है ना विद्यार्थी, ये किसका होगा? टिके शब्द का होगा। टिकना शब्द का टिकनाई, अगर टिके शब्द दिया रहता तब टिकाऊ होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी। चलिए 7 नंबर देखिए तो दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संज्ञा जो है, हाँ कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। तो बताइए, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, क्रोधी ये भी नहीं होगा, क्या होगा? क्रोधित, ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर दिया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए फिर आ गया नहीं शब्द, तो आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं जब शब्द है ना तो उसको सर्किल करो, जिससे पता चलेगा कि इसका मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है और इसका जवाब क्या देना है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। हिमालय, जीत, गुनी या रोना, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताना है आपको। भाववाचक संज्ञा समझते हैं ना, जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, उसे हम क्या करते हैं? महसूस। तो बताइए, हिमालय होगा, जीत होगा, रोना होगा या गुनी होगा? बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, जीत, रोना, गुनी ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन हिमालय, हिमालय क्या है बताइए? किसी पर्वत का खास नाम है, और जिसका खास नाम होता है, जिसका विशेष नाम होता है, उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी, बोलिए ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर होगा एप्पल, एप्पल, ठीक। चलिए 9 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? मैं आपको बता दूं, रेखांकित शब्द कौन है? देश रत्न, ठीक है। यहाँ पर रेखा पुष्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें बताना है आपको कि देश रत्न जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, ऐसे देश रत्न जो है ना विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक उपाधि दी गई है, क्या? देश रत्न, एक विशेष नाम दिया गया है, इसलिए विद्यार्थी बताइए क्या होगा? इसलिए विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी फॉर कैट, ठीक। चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए। 10 नंबर देखिए, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बताइए जल्दी। लड़का, सेना, श्याम, दुख, बताइए जल्दी। लड़का, सेना, श्याम, दुख, इसमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें विद्यार्थी सेना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, श्याम भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा लड़का। लड़का इसमें क्या है? राइट आंसर है। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलिए 10 प्रश्न कैसा लगा आपको? बिल्कुल आसान है ना। ऐसा ही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका भाई यहाँ पर जब तक खड़ा है ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सारे चैप्टर को एनालिसिस करके ऐसा पढ़ाऊंगा जो अब तक यूट्यूब पर कोई टीचर पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही देखते रहिए विद्यार्थी। आगे प्रश्न, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक बताइए। ये गोल्ड है, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? क्या सोना होगा? नहीं। क्या शयन होगा या शयन होगा? बताइए जल्दी। नहीं। शयन होगा? नहीं। शयन होगा। शयन, शयन कौन सा ना है देख लीजिए, राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी। सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन। कोई दिक्कत?
12 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा खोजना है, बताइए जल्दी। शत्रुता, वीर, मनुष्य। मनुष्य तो भाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वीर क्या है, तो विशेषण शब्द है। राइट आंसर क्या होगा, शत्रुता। कोई दिक्कत, ये विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर से पूछ रहा है विद्यार्थी, नहीं है तो क्या होगा बताइए जल्दी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पूजा क्या होगा, ये भूल या चुनाव, बताइए जल्दी। पूजा, भूल या चुनाव, इनमें से बताना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो मुझे क्या लगता है विद्यार्थी, इसमें बताइए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये सभी शब्द जो है ना विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कोई नहीं है सर, ठीक है। इसमें राइट आंसर एक डी होना चाहिए था, जिसमें होना चाहिए था इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यही होना चाहिए था, ठीक। इसमें कोई नहीं है। चलिए 14 नंबर देखिए, दिया है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, विष विषैला, ये तो विद्यार्थी सही बात है। पिता पैतृक, ये भी सही है। आदि आदि, ये भी सही है। लेकिन प्रांत प्रांतिक, ये नहीं होगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। क्या होगा विद्यार्थी, डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत, चलिए 14 के बाद देखते हैं विद्यार्थी 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थी पंत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। पंत जी छायावादियों कवियों में से महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो यहाँ पर उपाधि देने की बात की गई है, तो बताइए क्या होगा विद्यार्थी, इसमें होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर प्रश्न दिया है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। बताइए, जटिल से दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। जटिल शब्द से आपको बताना है कि इसमें से संज्ञा शब्द होगी। बताइए, दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति, जल्दी बताइए। तो जटिल शब्द से होगा क्या विद्यार्थी, समस्या, सी फॉर कैट। चलिए 17 नंबर खुद से आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइए, गंगा, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी नदी का खास नाम है। भारत किसी देश का खास नाम है। मुंबई भी किसी शहर का खास नाम है, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत, ये सब आंसर आपका नहीं मिला। चलिए 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि मिठास शब्द है। बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, जल्दी बताइए। मिठास शब्द तो ना ही ये व्यक्तिवाचक होगा, ना ही जातिवाचक होगा और ना ही समूहवाचक होगा। राइट आंसर होगा इसमें भाववाचक संज्ञा, सी फॉर कैट। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। चलिए 19 नंबर देखिए प्रश्न दिया है, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। गांधी जी को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। ये राष्ट्रीयता जो शब्द मिला है गांधी जी को मिला है, ये एक उपाधि है, एक विशेष नाम है। तो बताइए क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 20 नंबर देखिए, कहा है कि महात्मय शब्द है, क्रिया नहीं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, तो नहीं जाति होगा नहीं व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग, यानी भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत, बोलिए। 20 प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आसान है ना। इसका मतलब यह है कि सही तैयारी सफलता की कुंजी है। मेहनत आज, सफलता कल। लगन प्लस परिश्रम बराबर सफल भविष्य होता है। लगन प्लस परिश्रम बराबर क्या होता है, सफल भविष्य होता है। चलिए तो 20 ये प्रश्न हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 21 नंबर। चलिए, दिया है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो भाई वस्तुओं को नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल।
चलिए 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? परिभाषा याद है सभी का? नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं विद्यार्थी द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। ठीक, चलिए 23 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। देखिए सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल ये भी है, आटा भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन यहाँ पर इनके ऑप्शन के अनुसार देखा जाए ना तो आटा एक खाद्य पदार्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। क्या नहीं है तो भाई द्रव्यवाचक संज्ञा आटा, याद रहेगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न लिखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। इसमें जो है ना समूहवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द है जो समूहवाचक है? सभा, मनौता, आदमी, चावल। चावल होगा, बताइए तो आदमी होगा, मनौता होगा, चावल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, मनौता भाववाचक संज्ञा, लेकिन सभा जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं वो भी ग्रुप में, तो राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए 24 के बाद देखिए, चौबीस के बाद 25 नंबर दिया है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चतुरता या अच्छाई। इसमें से अच्छाई या चतुरता हट गया। अब बताइए ए और बी में क्या होगा राइट आंसर? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध होता है तो क्या उसे भाववाचक कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 26 नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, फिर पूछ रहा है बाबू कि नहीं है, तो नहीं वाले शब्द को सर्किल करना है और फिर से पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन? ताजमहल, ताजमहल सुंदरता, चतुरता या अच्छाई भाववाचक का संज्ञा नहीं है, इसे बताना है आपको। बताइए, देखिए सुंदरता होगा, चतुरता होगा, अच्छाई होगा, लेकिन ताजमहल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी खास इमारत का नाम है, और जिस चीज़ का खास नाम होता है जो दुनिया में केवल एक होता है वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पूछ रहा था भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाई ताजमहल इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर प्रश्न दिया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर पूछ रहा है नहीं है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा? पुस्तक, पशु, मकान या आगरा। पुस्तक, पशु, मकान या आगरा, बताइए जल्दी। पुस्तक, पशु, मकान या आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है, पुस्तक भी है जातिवाचक संज्ञा, पशु भी है आपकी जातिवाचक संज्ञा, मकान भी आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आगरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शहर का खास नाम है। राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी फॉर डॉग। चलिए 28 नंबर देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। पूछ रहा विद्यार्थी यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो इसमें दिया है वह। अरे भाई यही आपका राइट आंसर है, वह तो सर्वनाम है ना। संज्ञा का मतलब किसी का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए 28 के बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए जल्दी। स्त्रीत्व क्या होगा इसमें? व्यक्ति, जाति, समूह या भाववाचक संज्ञा? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, बुढ़ापा शब्द है। भाई बुढ़ापा जो शब्द है वो है भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या होगा आपको? ए फॉर एप्पल, बी, सी, डी, गाय। कोई दिक्कत? तो अब तक हम लोग देखे विद्यार्थी 30 से प्रश्न। बताइए 30 प्रश्न बिल्कुल आसान है ना? अरे संज्ञा टॉपिक ही आसान है तो इसके प्रश्न भी तो आसान होंगे। कोई दिक्कत? याद रखिए, लक्ष्य आपका, सफलता हमारी। आपको क्या लगता है? आपका लक्ष्य है तो सफलता आप ही की है, हम सबकी सफलता है। मेहनत आज, सफलता कल। मेहनत आज, सफलता कल जरूर मिलेगी। पढ़े स्मार्ट बने, टॉप करें। पढ़े स्मार्ट बने और टॉप करें।
और ये वर्ल्ड कप आपके नाम। ठीक है, चलिए आइए बाबू आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। दिया है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा। राइट आंसर होगा बिफोर बॉल। 32 नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई, बताइए जल्दी। लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई, जल्दी बताइए। भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, ये उतराई क्या है? ठीक है विद्यार्थी, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। ठीक। 33 नंबर देखिए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है नाम जो दुनिया में केवल एक है, जिसका विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो कौन है? यमुना, गाय, पहाड़, आम। तो देखिए ये विद्यार्थी है जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ भी आपके जाति, आम भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यमुना किसी नदी का खास नाम है। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। 34 नंबर प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें भी बताना है। दुख, सेना, लड़का, श्याम। जाति, जाति, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक, चलिए बाबू आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। पर है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के, ये क्या लिख दिया है? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के व्यक्त शब्द को क्या कहते हैं? विचार के बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान या भाव के विचार के नाम को क्या कहते हैं बताइए? तो उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। 36 नंबर देखिए, करक निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से बताना है कौन ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा, बाजार, समोसा या आगरा, बताइए जल्दी। कौवा, बाजार, समोसा, आगरा, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताइए क्या होगा? तो देखिए कौवा जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसकी जाति या श्रेणी का बोध करा रहा है। बाजार भी, बाजार का नाम नहीं दिया है। यहाँ पर है विद्यार्थी आगरा और समोसा, समोसा। अब बताना है दो चीजों में से कि कौन ऐसे शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो समोसा जो है खाने वाला पदार्थ में आ जाता है, इसलिए भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। आगरा किसी शहर का खास नाम है, तो ये शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कह रहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन? आगरा। राइट आंसर होगा डी। 37, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। जाति की बात कर रहा है। शहर, साफत, दिल्ली, नीलम। भाई इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, शहर। यह है विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्थित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो अभी मैंने बताया था विद्यार्थी, राइट आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, भाववाचक संज्ञा। 40 और अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा है, इसलिए विद्यार्थी ये राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? आदमी। क्यों? क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। और पूछ रहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत? तो ये रहा विद्यार्थी 40 प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जैसे लग रहा था कि जैसे हम पुनः किसमें आ गए हैं? छोटे क्लास में, जिसमें हमें संज्ञा पढ़ाया गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन पर हम लोगों ने काम किया था। ठीक है बाबू, तो संज्ञा से रिलेटेड जो है ना टॉप क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये दिमाग पर रखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य आपका, सफलता हमारी, मेहनत आज, सफलता कल। दिया है आगे कि पढ़े, स्मार्ट बने, टॉप करें, और ये वर्ल्ड कप आपके नाम हम कर देंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी अब की बार क्लास 12th में और क्लास 10th में जो टॉप करेगा, ये वर्ल्ड कप हमारे तरफ से। ठीक है, चलिए ये तो मान लीजिए जोक सपाट है। अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल के द्वारा पढ़कर बढ़िया मार्क्स लाएगा ना,
तो उसके लिए हम ऑफ़र ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और एग्ज़ाम में टॉप करना होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किसका कितना सही हुआ फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम सबका कमेंट पढ़ेंगे और सबका जवाब देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल खूबसूरत सा द मास्टर गाइड। जय हिंद।